राधा कृष्ण, कैसे हैं आप सब। कान्हा जी की कृपा से शायद सब ठीक ही होंगे। प्रभु कृपा आप पर सदा ही बनी रहे। पिछली वीडियो में हमने लड्डू गोपाल जी के चमत्कार की बात करी थी। आज भी हम लड्डू गोपाल जी के बारे में ही बात करेंगे कि किस प्रकार अपने भक्त का भाव देखते हुए उन्होंने उसको रिटर्न गिफ्ट दिया। आप सब सोचेंगे कैसी बात है, रिटर्न गिफ्ट कान्हा जी ने कैसे दिया, लेकिन वो सब कुछ कर सकते हैं। सृष्टि बनाने वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने भक्त का मान रखने के लिए अपना प्रण तोड़ सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, इनफैक्ट 1 साल भी नहीं हुआ। 2019 नवंबर की बात है, नवंबर के महीने की बात है। तो एक फैमिली है जिन्होंने लड्डू गोपाल जी को सेवा करते हैं और उनको अपने बालक की तरह रखते हैं। तो उन्होंने नवंबर में कान्हा जी का बर्थडे करना था। उस टाइम पे उन्होंने उससे पहले भी करा था 2-3 बार। तो उनके घर में उनकी बेटी कहती है कि मम्मा आप हर बार कान्हा जी को कभी चांदी के टॉयज़, कभी ड्रेसेस ऐसा गिफ्ट देते हो, इस बार कुछ गोल्ड का गिफ्ट दो। तो 1 सेकंड के लिए तो उस बच्चे की माँ चुप हो गई। फिर उसको लगा बात तो ठीक है, हम अपने लिए भी हमेशा सोचते हैं कि कुछ पैसे इकट्ठे हों तो कुछ गोल्ड का ख़रीद लें, कोई फंक्शन, कोई बर्थडे, कोई एनिवर्सरी हो तो हम कुछ गोल्ड का ले लें। तो ऐसे ही उसको लगा कि हाँ, कान्हा जी का बर्थडे है तो हमें कुछ गोल्ड का देना चाहिए। तो उसकी मम्मा कहती है कि कान्हा जी के लिए जो मैं पॉकेट मनी और पैसे निकालती हूँ वो थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, तो मैं कान्हा जी के लिए गोल्ड के मोतियों में तुलसी माला बनवा दूँगी। तो आपस में वो लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसने कहा हाँ ठीक है, थोड़े दिन बाद मैं कान्हा जी के लिए तुलसी माला बनवा दूँगी। बस इतनी ही बात हुई, उससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। शाम को उन्होंने घर में छोटी सी अपनी गेट टुगेदर रखी। जो उनके 1-2 जानने वाले थे उनको कान्हा जी को बुलाया, अपना 56 भोग लगाए, उनका जन्मदिन मनाया। उनके शहर में उस दिन खाटू श्याम जी की बहुत बड़े लेवल पे एक जगह पे संध्या अरेंज की हुई थी और वो कभी खाटू श्याम गए नहीं हैं। परंतु उस दिन पता नहीं क्यों उस लेडी को लगा कि आज मुझे ये कीर्तन अटेंड करना है। तो वो बहुत दिन पहले से ही अपने घर में अपने हस्बैंड को बोल चुकी थी कि कान्हा जी का बर्थडे हम बहुत बड़े लेवल पे तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी बच्चे के एग्ज़ाम्स थे, इसलिए उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे नहीं करना किया था कि बच्चा डिस्टर्ब होगा। तो उन्होंने सोचा था कि हम इस बार बर्थडे तो बड़े लेवल पे कर नहीं रहे, तो मैं ये वाली खाटू श्याम जी का कीर्तन अटेंड करने ज़रूर जाऊँगी। तो मेरी तरफ से कान्हा जी को ये गिफ्ट होगा कि मैं कान्हा जी का कीर्तन दिल से अटेंड करने जाऊँगी। तब उनके हस्बैंड ने हाँ कह दिया था। बच्चों ने भी कहा हाँ मम्मा आप चले जाना। तो कान्हा जी का बर्थडे करके 56 भोग लगा के शाम को फ्री होके रात को जब उसने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे वो खाटू श्याम जी के कीर्तन पे जाना है, तो उनके हस्बैंड ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि क्या करना है, रहने दो, अब तो तू सुबह से लगी हुई है किचन में, 56 भोग बना रही थी, थक गई है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब किसी न किसी तरह से वो बना करने लगे। तो वो बोलने लगी कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं वहाँ जाके रिलैक्स फ़ील करूँगी, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको भजन कीर्तन का बहुत शौक़ है लेडी को। तो अच्छा लगता है उनको कीर्तन अटेंड करना, सत्संग अटेंड करना। पर उसके हस्बैंड माने नहीं। तो उनकी बेटी बड़ी है, उसने भी बोला पापा मम्मा का मन है तो जाने दो। वो फिर भी अड़े रहे। पता नहीं आज उस लेडी को भी क्या था कि वो भी अड़ी रही। नॉर्मली वो अपने हस्बैंड की बात मान के चुप हो जाती थी कि शायद भगवान को यही मंजूर। तो वो कहती कि नहीं, मैंने अपने मन में बहुत दिन से ठाना हुआ है कि ये कान्हा जी के बर्थडे वाले दिन ही हो रहा है, तो मैं अटेंड ज़रूर करूँगी। कि उनके बर्थडे का फंक्शन मैंने बड़े लेवल पे घर पे नहीं किया, तो इसलिए खाटू श्याम जी का कीर्तन उसी दिन रखा गया है। ये उसके मन का भाव था कि मैंने घर पे बड़े लेवल पे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा उनका, तो उसी दिन पे खाटू श्याम जी का कीर्तन रखा है, तो ये उनके बर्थडे का सेलिब्रेशन है, इसलिए मैं तो ज़रूर जाऊँगी क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। ले दे के उसके हस्बैंड ने बोला, वो घर से काफ़ी दूर था, 8-9 किलोमीटर पे था। तो उसके हस्बैंड ने बोला ठीक है मैं छोड़ के आ रहा हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाना। तो उसने बोला ठीक है, आधे घंटे बाद मुझे लेने आ जाना। तो उसने बोला आधा घंटा तो छोड़ने जाने में लगेगा, आधा घंटा लेने आने में लगेगा। तो उसकी वाइफ हंसने लगी। उसने बोला ठीक है, मैं 1 घंटा इसी बहाने अटेंड कर लूँगी, जब तक आप छोड़ के वापस आओगे थोड़ी देर बाद लेने आ जाना। उसको लगा कि अभी आज मान नहीं रही। तो बच्चों ने भी बोला कि पापा मम्मा का बहुत मन है, इतने दिन से वो बोल रहे थे, तो उनको प्लीज़ जाने दो। वो हस्बैंड राज़ी हो गए। वो लोग घर से निकले। अच्छा, नवंबर 2019 की बात है। उन दिनों चाइना में ये नया नया कोरोना शुरू हुआ था और इंडिया में हल्की फुल्की चाइनीज़ न्यूज़ आ रही थी कि वहाँ पे इतने लोग मर गए, ये हो गया। तो नए नए मैसेज व्हाट्सएप पे आने उसी टाइम पे शुरू हुए थे कि विटामिन सी की टैबलेट खानी चाहिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम वगैरह स्ट्रॉन्ग हो।
तो उसके हस्बैंड ने बोला कि हम पहले विटामिन सी की टैबलेट लेने जाएंगे, यहाँ पे मिली नहीं है तो हम दूर वाले केमिस्ट पे जाएंगे। उसने बोला मुझे लेट हो रहा है, मैं पहले कीर्तन सुनने में लेट हो गई हूँ, प्लीज़ पहले वहाँ चलो। बट हस्बैंड नहीं माना, वो घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर जो केमिस्ट की शॉप थी उस साइड चला गया। रात के 8 साढ़े 8 बजे हुए थे, क्योंकि वो रात को कीर्तन होना था और 1:30-2 बजे तक चलना था। 8 बजे शुरू, 7-8 बजे शाम को शुरू होना था। तो वो लोग केमिस्ट की शॉप पे जैसे ही गए तो उसकी वाइफ जैसे ही नीचे उतरने लगी, उसके पैर में उसको लगा कुछ पड़ा हुआ है। उसने उठा लिया तो वो एक हल्की सी अंगूठी थी, जैसे आर्टिफिशियल रिंग्स मिलती है ना 10-20 रुपए की, ऐसे ही। तो उसको वो देखने में लगा कि बड़ी सुंदर सी लग रही है, अट्रैक्टिव सी लग रही है। उसने उठा के गाड़ी में रख ली। तो उसको उसकी बेटी को ना ऐसे रिंग्स छोटी छोटी पहननी बड़ा शौक़ था, तो उसको लगा कि मैं अपनी बेटी को दूंगी, वो खुश हो जाएगी। उन्होंने गाड़ी में रख ली। जब वो विटामिन सी की टैबलेट्स लेके कार में बैठे तो उसकी वाइफ ने उठा के अपनी फिंगर में डाली, तो वो उसको पूरी आ गई, उसने पहन ली। तो उसने बोला कि ये मैं देती हूँ, आप खाटू श्याम वाले कीर्तन पे मेरे को छोड़ दो। अब वो जाने लगे वहाँ तक। रास्ते में उसके हस्बैंड ने 1-2 बारी फिर से उसको बोला कि रहने दो, क्या करना है, घर चलते हैं। बट वो नहीं मानी, वो अड़ी रही कि मैंने तो आज कीर्तन अटेंड करना ही है। वो खाटू श्याम वाले कीर्तन में उसको ड्रॉप करके हस्बैंड वहाँ से चले गए और बोल दिया कि मेरे को आधे घंटे बाद कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा। तो उसकी वाइफ ने बोला आप खुद कॉल कर देना तो मैं बाहर आ जाऊँगी। उसने, और वो बहुत बहुत बड़े लेवल का कीर्तन था, जैसे किसी शादी, बहुत अच्छे लेवल की शादी होती है उस टाइप का था। बहुत रश था, बहुत अच्छी जेंट्री, बहुत अच्छे लेवल का था। तो वो लेडी अंदर चली गई। उस टाइम पे खाटू श्याम जी को 56 भोग लगने वाले थे। 56 लेडीज़ 56 थाल अपने अपने सिर पे सजा के खाटू श्याम जी के सामने जा रही थी। और जो लेडी घर से कीर्तन अटेंड करने गई थी वो लाइन में लग गई। उसने कभी खाटू श्याम जी का मंदिर नहीं देखा, कभी खाटू श्याम जी के लिए उसके मन में कोई भाव नहीं था। उस दिन पता नहीं क्या हुआ उसको कि वो जितनी देर लाइन में लगी रही, खाटू श्याम जी को देख के उसके आँखों से आंसू निकलने लग गए। वो खुद हैरान कि वो क्यों रो रही है, क्यों उसको ये भाव आ रहा है। उसके मन में कुछ नहीं था, लेकिन वो हैरान कि मेरा ये भाव प्रभु के लिए क्यों आ रहा है। झरझर उसकी आंखों से आंसू वो पहुँचते जाए और निकलते जाएं। 15 मिनट वो लाइन में लगी रही, 15 मिनट वो रोती रही। दर्शन किए उसने, दर्शन भी उसने रोते हुए करे। कुछ लोगों ने उसको देखा भी, वो समझ गए कि प्रभु के लिए इसका भाव है, लेकिन वो अपने आप को भी समझा नहीं पा रही थी कि वो क्यों रो रही है, क्यों उसको ये भाव पैदा हो रहा है। वो रोती ही रही। दर्शन करने के बाद वो एक स्टेडियम में कीर्तन था जहाँ पे प्रॉपर चेयर्स, ऑडिटोरियम था, चेयर्स लगी हुई थी एक के ऊपर एक। तो जहाँ पे उसको जगह मिली वो वहाँ जाके बैठ गई। बहुत ही अच्छा कीर्तन चल रहा था। गिन्नी कौर आई हुई थी, 1-2 और भी आए हुए थे जो बहुत प्रभु प्रेमी थे और बहुत सुंदर सुंदर भजनों का गान करते थे। भजन सुनते सुनते भी वो रोती रही, बहुत देर तक रोती रही। उसने 1-2 वीडियोस बना के अपनी फैमिली वाला ग्रुप में हस्बैंड और बच्चों को भेजी। पता नहीं प्रभु कृपा क्या हुई, जो उसका हस्बैंड दरवाजे तक छोड़ते हुए भी उसको बोल रहा था कि मत जा, घर चल, मत जा, रात हो गई है, तू थकी हुई है। वो उसको फ़ोन करके कहता है कि तू आराम से कीर्तन अटेंड कर, जब तेरा आने का मन होगा मैं तुझे लेने आ जाऊँगा। मतलब भगवान कैसे किसके मन को कैसे बदलते देते हैं, ये तो वो ही जानते हैं। किसका भाव किसके अंदर था और कैसे उन्होंने घुमा दिया बात को कि उसका पति जो रास्ते भर उसको कहता गया, घर से जाने नहीं दे रहा था, वो उसको कहता है तू आराम से बैठ, एंजॉय कर कीर्तन को, तू बहुत खुश लग रही है, मैं जब तू कहेगी तब तुझे लेने आऊँगा। ये सुन के वो और रोने लग गई। प्रभु के लिए उसका भाव और बढ़ गया। वो बहुत देर तक कीर्तन अटेंड करती रही। अचानक उसकी नज़र उस रिंग पे गई जो उसने पहनी हुई थी, जो उसको सड़क पे मिली थी अंधेरे में, जिसके आसपास कोई था नहीं। पता नहीं अचानक से उसने उसको छुआ तो उसको लगने लगा कि ये गोल्ड की है। फिर उसको लगा नहीं, गोल्ड की कहाँ से ऐसे गिरी हुई होगी, और है भी है तो लीव इट, मैंने क्या करना है। बात ख़त्म हो गई। 11 साढ़े 11 तक कीर्तन अटेंड करा। उसके 11 बजे उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, आप मुझे लेने आ जाओ, क्योंकि बच्चों को वो खाना दे के आई थी। हस्बैंड ने खाना खाया नहीं था, तो कहती है आपको भूख लगी होगी, आप मुझे लेने आ जाओ। उसके हस्बैंड ने तब भी उसको ये बोला अगर तुझे और देर बैठना है तो तू बैठ, लेकिन उसने बोला नहीं, आप मुझे लेने आ जाओ। उस कीर्तन में उसने बहुत आनंद लिया। मतलब
वहाँ पे उसको कोई नहीं जानता था, जो एक दो लोग दूर से जानते भी होंगे, उसने देखे उसको, वहाँ पे कोई नहीं जानता था। एक अनजान जगह पे, मतलब बस प्रभु के प्रेम की वजह से वो वहाँ अकेली पहुँच गई। और वहाँ वो बताती है कि उसने मतलब कितने ही भजनों पे खड़े होकर डांस किया, ये उसको खुद भी नहीं पता। मतलब इतना रस, इतना आनंद, इतना भाव उसको, वो खुद हैरान थी कि कैसे भगवान ने करा ये सब। वो घर आई तो नॉर्मली जैसे खाना वाना दिया, उसने अपनी बेटी को दिखाया, ये देखिए रिंग वहाँ पे गिरी हुई थी, मैंने उठा ली, तेरे को अच्छी लगती है, ले तू पहन ले। तो कहती मम्मा अभी आप पहने रखो, मैं सुबह देखूँगी। उसकी बेटी ने नहीं देखी वो रिंग। 5-6 दिन वो लेडी ने अपने हाथ में पहनी रखी। एक दिन वो चली गई कान्हा जी के लिए तुलसी माला का पता करना, कि मैंने सोचा था कान्हा जी के बर्थडे पे गोल्ड की तुलसी माला बनवानी है, तो बर्थडे तो निकल गया, उसी दिन सोचा था। अब जब वो ज्वेलर की दुकान पे गई तो उसने तुलसी माला देखी। गोल्ड बहुत महंगा था उस टाइम पे, 40,000 था शायद, 39-40 ऐसे ही था। तो उसने पूछा कितने तक बनेगी, तो पता चला कि 10-12 हज़ार की बनेगी, लेकिन उसके पास कान्हा जी के लिए जुड़े हुए 5-6 हज़ार रुपये थे। तो उसने बोला मैंने मन में ठाना तो हुआ है, वो तो जुड़े हुए हैं, बाकी पैसे मैं खुद डाल लूँगी, हर किसी के घर का अपना हिसाब होता है। तो उसने बोला बाकी पैसे मैं जैसे भी डाल के बाद में एडजस्ट करती रहूँगी, मुझे नहीं पता किस तरह से उसने एडजस्ट करने थे। तो अभी तो मैंने गोल्ड माला लेनी है, तुलसी माला लेनी है। जिस शॉप पे वो बैठे हुए थे, अचानक उसने क्या करा पता नहीं, बहुत दिन से 4-5 दिन से रिंग पहनी हुई थी, उसका कलर नहीं उतरा, कुछ नहीं, तो उसको आभास होने लगा कहीं गोल्ड की तो नहीं है। तो उसने रिंग उतार के उस ज्वेलर को दे दी कि आप बता सकते हो कि ये कितने की है। उसने ये नहीं बोला कि गोल्ड की है या नहीं है, उसने सीधा बोला कितने की है। जब उस ज्वेलर ने वो रिंग को देखा, पहचाना, तो उसने बोला, उसमें डायमंड भी लगे हुए थे, तो उसने बोला कि डायमंड की तो वैल्यू ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो ये सॉलिटर इसके अंदर लगा ना, बोट कट वाला, इसकी वैल्यू कम होती है। जो गोल्ड सॉलिटर होता है ना, उसकी वैल्यू बहुत होती है। वैसे इसमें 15-16 हज़ार का गोल्ड है। वो अपने पति की शक्ल देखे, उसका पति उसकी शक्ल देखे, और वहाँ पता नहीं क्या हुआ, सोचते सोचते उसकी आंखें भर गई कि ये क्या था, ये मतलब क्या हो गया उस दिन, पता ही नहीं चला। सिर्फ कान्हा जी के लिए सोचा था कि कुछ गोल्ड का लेना है, और उन्होंने रिटर्न गिफ्ट दे दिया। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अब उनको उस शॉप से वो बाहर निकल गए, उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं करा। उन्होंने बोला ठीक है, हम तो बस रिंग बेचने आए थे, उसके अलावा उन्होंने बात ही नहीं करी, वो चले गए। बाहर निकले तो आपस में वो कहती है कि अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो ये रिंग किसकी है, पुलिस तो अपने पास ही रख लेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने घर में फ़ोन करा, अपनी बेटी से पूछा हमें क्या करना चाहिए। उनकी बेटी ने बोला कि ये कान्हा जी का दिया हुआ रिटर्न गिफ्ट है, ये कान्हा जी का दिया हुआ रिटर्न गिफ्ट है। उस दिन पहली बार आप खाटू श्याम का कीर्तन अटेंड करने गए, पूरे टाइम रोते रहे, मतलब हालांकि आप खाटू श्याम कभी गए नहीं, कभी दर्शन नहीं करे, कभी कुछ सुना नहीं, लेकिन भाव इतना था कि आप रोते रहे, तो ये उनका गिफ्ट है, आप इसको हमेशा अपने पास रखो। उसकी बात भी समझ आ गई उस लेडी को, और वो उसने ये सोच के अपने पास उसको रख लिया। उसके बाद वो नेक्स्ट शॉप पे गए, वहाँ से उन्होंने कान्हा जी की तुलसी माला वगैरह देखी, जैसे तैसे करके थोड़े दिन बाद उन्होंने कान्हा जी की तुलसी माला ली। वो कुछ 12.5-13 हज़ार के आसपास तुलसी माला बनी। मतलब उन्होंने कान्हा जी को तुलसी माला गिफ्ट करने की गोल्ड में सोची जो 12-13 हज़ार की थी, और कान्हा जी ने उनको मतलब वो रिटर्न गिफ्ट दिया जिसमें सिर्फ 15-16 हज़ार का गोल्ड है। डायमंड भी हैं, उन डायमंड को हम रीयूज़ कर सकते हैं किसी और रिंग में या किसी और चीज़ में, लेकिन ज्वेलर के अकॉर्डिंग कि वो डायमंड सेल से कुछ नहीं मिलेगा, आप रीयूज़ कर सकते हो किसी और रिंग को बनाने में। तो मतलब उन्होंने गोल्ड देने की सोची, और लड्डू गोपाल जी ने उनको गोल्ड और डायमंड दोनों दे दिए। तो ये मैं सुन के, मुझे नहीं पता आप सबको कैसा लग रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई जब मैंने ये सब सुना। तो भक्त के लिए कितना कितना प्रेम है हमारे कान्हा जी के मन में, ये वो तभी जान सकते हैं जब हमारे मन में उनके लिए प्रेम भाव, श्रद्धा, विश्वास सब कुछ होगा, तभी वो सब कुछ दिखाएंगे। हम 2 कदम बढ़ाते हैं तो वो 10 बढ़ाते हैं हमारी तरफ, लेकिन वो 2 कदम बढ़ाओ, सच्चे दिल से अपनी डोरी उनके भरोसे छोड़ दो, तो वो सब कुछ करते हैं अपने भक्त के लिए, सब कुछ करते हैं। बस अपने मन में ये ठानो कि वो जो करते हैं अच्छा करते हैं। अगर कुछ नेगेटिव भी होता है ना, तो भी वो अच्छा होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है। उस टाइम के लिए हमें बुरा लगता है, लेकिन फर्दर बाद में हमें लगता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक था। तो
ये कान्हा जी का चमत्कार है। ऐसी बहुत बहुत सारी बातें हैं उनकी, कभी कोई बताता है कभी कोई। तो धीरे धीरे जब भी मुझे कुछ पता चलेगा मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो बनाती रहूँगी, ताकि आप उनके करिश्मों को, आप उनकी लीलाओं को, आप उनके चमत्कारों को सुनते रहो और उनसे अपने प्रेम को बढ़ाते रहो, अपने भाव को बढ़ाते रहो और उनके ऊपर पूरा पूरा विश्वास हमेशा हमेशा करो। जय श्री राधे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कान्हा जी का चमत्कार, कान्हा जी की लीला अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर किसी के साथ कान्हा जी ने कुछ अच्छा करिश्मा, कुछ लीला करी है, तो प्लीज़ वो मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पर हम वीडियो बनाएं। आपका दिन शुभ हो। और जिसने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल को दबा दो। जय श्री राधे कृष्णा। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।